अभी जोहार 3 साल पूरे हुए झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन सरकार की बोकारो से हम खुशहाल बोकारो केंद्र से बोल रहे हैं। रिटायर्ड इंजीनियर अमरेंद्र कुमार झा, फाउंडर खुशहाल बोकारो ग्रैंड फैमिली। और ये है बोकारो खुशहाल बोकारो अभियान जो पिछले 8 महीना से यहाँ चल रहा है, जबकि यहाँ बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुविधाएं संपन्न है, लेकिन 8 साल में कोई भी नहीं हुआ। जैसे देवघर में हुआ 1 लाख करोड़ का, यहाँ कुछ नहीं हुआ था। और उसी से हम लोग जब यहाँ पर ये वो आया था तो हमारे डायरेक्टर जो है बहुत डायनेमिक श्री अमरेंद्र प्रकाश जी, तो उन्होंने 2 अप्रैल को विधायक और एसपी वगैरह सहित सैकड़ों आदमी के सामने में अनाउंस किया कि हम कमिटमेंट करते हैं जो कि बोकारो को पुनः 5 स्टार बनाने जैसा था। तो लगा जैसे कोरोना में कोई बीमार हो जाए और उससे अगर छुटकारा पा जाए, स्वस्थ हो जाए, तो उस तरह का सब लोगों को लगा एकाएक, और सब ने खड़े होकर के विधायक सहित एसपी सहित सब ने 10 मिनट तक ताली बजाया, करतल ध्वनि से स्वागत किया। उनको समर्थन देने के लिए जो उन्होंने कहा जो आप सामाजिक संस्था भी जब तक नहीं करेंगे, वहाँ शहर को बनाएंगे, तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ नहीं होगा, दोनों को मिलकर चलना होगा। उसी दिन से अभियान से ये अप्रैल से उनके इस 5 टॉप शहर बनाने के लिए जो हम लोगों ने सभी सामाजिक संस्था जो ग्रैंड फैमिली 251 संस्था का था उसको हम लोगों ने शुरू किया। और यहाँ जैसे कोई भी हो तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सपोर्ट, ब्लेसिंग, कमिटमेंट जरूरी है। तो प्रधानमंत्री और इस सब का था। और दूसरे तहत बोकारो सिटी में जो डायरेक्टर होते हैं वो सिटीजन नंबर 1 होते हैं। और उसके साथ सामाजिक संस्था जो ग्रैंड फैमिली है 251 संस्था की वो हम फाउंडर, और इस सारी संस्थाओं को लेकर के जिसमें सब वर्ग सब रहते हैं उनको लेकर के बनाने की उन्होंने चली थी। 2002 में डीसी चंचल कुमार किए थे। तो उसी तरह से ये जो चौक है, ये चौक में ये लाइट देख रहे हैं, ये लाइट अब वही नहीं था, ये लाइट जो देख रहे हैं ये जल कर मार्च में तो ये जल नहीं रहा था, 1 साल से बंद था और ये पूरा अंधेरा था और इसमें बहुत से एक्सीडेंट हुआ करते थे। तो उसको फिर हम लोगों ने सांसद के प्रतिनिधि हैं श्री आनंद ओझा जी, हम लोग सब मिल करके उसको ठीक कराए और बीएसएल ने, टाउन सर्विस ने इसको जिम्मेदारी पूर्वक उसको ठीक किया है ना। उसके बाद से फिर इसमें हम लोग जेसीबी लगा करके यहाँ पखाना लोग कर दिया करते थे, गंदा कर दिया करते थे, उसको हम लोगों ने जेवीसी से पूरा साफ करा करके यहाँ पे स्वच्छता का जो नारा हुआ, अपील हुई, उसके तहत हम लोग इस एरिया का मेंटेन कर रहे हैं। अब आइए आपको खुशहाल बोकारो के इधर ये अभी आप ये देख रहे हैं। जल्दी से मैं बता दूं आपको, जो पिछले 8 महीना में जो उपलब्धि हुई है, जो पहले लोग जानते भी नहीं थे, जो कि ये सब बड़े प्रोजेक्ट यहाँ जो मोदी जी बोलते हैं यहाँ भी है या होने वाला या हो सकता है, वो बहुत बड़ा था। जो एम्स चला गया, जो 1100 करोड़ का था सिर्फ बिल्डिंग, लेकिन उसमें 2000 करोड़ पर ईयर का उसका सालाना भी खर्च होता, जो एम्स चला गया नियम के विरुद्ध, मोदी जी के नियम के विरुद्ध उल्लंघन करके। उसके बाद दूसरा आया इंडस्ट्रियल पार्क, जो बहुत बड़ा 50 साल के लिए ये आगे का है, जो यहाँ की तस्वीर बदल देगी, जैसे बोकारो स्टील से हुआ था। ये 700 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क में था, जिसका धर्मेंद्र प्रधान ही पहले अनाउंस किए थे, हम लोग उसकी मीटिंग वगैरह किए थे, जन जागरण, लेकिन इसको भी गढ़वा ले जाने की तैयारी थी, साजिश कर रही थी। उसी के विरोध में हम लोगों ने नागरिक का लोकल वोकल होकर के हम लोग किया, जो कि फिर से अब 700 एकड़ का यहीं पर हो गया, सरकार केंद्र और दोनों के नॉलेज में जब संज्ञान में गया। उसी में सेंट्रल टूल रूम है, ये भी जैना मोड़ में 4 साल से 3 साल से रुका हुआ था, 4 साल से। और जैसा कि इंडो डेनिश टूल है, उसी का दोनों एक सिक्का का 2 पहलू है। जिस सेंट्रल टूल रूम ये इसके कंप्यूटर नेविगेट होता है। ये सॉफ्टवेयर पार्क के यहाँ सबसे अधिक बोकारो में IT के लड़के हैं बाहर और देश विदेश में, और अगर यहाँ ये हो जाता तो ये नौकरी की दिक्कत नहीं होती और अनेकों इसमें हमारे बच्चे सबको गाइड करके सबको अर्निंग और कमाई देता। ये भी बियाडा में लटका हुआ था, इसकी शादी लड़ाई लड़ करके इनके डायरेक्टर से हम लोग शुरू करवाए हैं सॉफ्टवेयर पार्क, और ये अभी अब होने वाला है इसका बिल्डिंग। तब तक सेंटर ऑफ एक्सलेंस अगर BSL दे दे ज़मीन तो 1200 स्क्वायर 12,000 स्क्वायर फीट तो ये चल सकता है। ये टाउन हॉल है जो इसी रोड में एयरपोर्ट या जो चास जाते हैं लास्ट में बिरंची जी के GMP की फंड के माध्यम से टाउन हॉल बहुत बड़ा
जैसे एयरपोर्ट 4 साल से नहीं हुआ, उससे भी अधिक ये क्षति साइंस और विद्यार्थी को या यहाँ के खूबसूरती में या हाइट टॉप में बना हुआ मकान जो नहीं पूरा हुआ था उसमें आधुनिक मशीन लगेंगे, जैसे कलकत्ता या दिल्ली या कहीं बम्बई में है। तारामंडल ये डीसी ऑफिस के ठीक सामने था, इसका भी हम लोगों ने अभियान चलाया। तो अभी 15 दिन पहले डीसी और सब विभाग लेकर के गए, अभी बनने वाला है। ये है सेक्टर 2D में ये बांस और इसका जलकुंभी का इंडिया के जो टॉप 4 हैं इस साफ जो दुर्गा में है वो बांस का कर रहा है, जिसका अभियान 2 साल से पहले हम उत्तराखंड और यहाँ से त्रिपुरा से बीज ला करके लगाए हैं, जो हमारे कैंपस में लगा हुआ है और अभी 7 फीट का हो गया है। इसके लिए हमने पूरे देश से लाने का ये किया था, उसमें शुरू हो गया, उसका मशीन भी आएगा। ये है जो सबसे बड़ा अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो अभी डिक्लेयर हुआ है, नोटिफाई हुआ है और 2 साल पहले ही रिलीज का, लेकिन हर एक स्टेट अपना इसको अपने अनुसार फेस करके कर रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ा जो कंपलसरी जैसे कंप्यूटर सब बच्चे के लिए हो गया था, वैसे ही अब रोबोटिक, IoT और ये कोडिंग एंड मशीन लर्निंग सब होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने सेंटर एक काला पत्थर में 4 रूम पहले ही लिए थे, ड्रोन का उसी समय लिए थे जब कोई रिलीज नहीं हुआ था डेबेस का। उसी जगह 8 रूम लेकर के पहला सेंटर वहाँ 24 जनवरी को खोल रहे हैं। उसी के लिए कलकत्ता के एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल के हैं स्टेम के, वो उनके ओनर हैं हजरा जी, वो आए थे और हम लोगों को यहाँ देख करके इतना खुश हुए कि इस सेक्टर से हम लोगों का उनका अलायंस हो रहा है। ये दूसरा है 6 लेन जो ऑलरेडी यहाँ पीछे था बोकारो, है ना, जबकि गडकरी जी का बहुत बड़ा जोर था इसको बनाने के लिए। और इसमें एक अभी हेमंत सोरेन जी ने एक अध्यक्ष विजेंद्र कुमार को बदल के दिया है और यूपी से टेंडर भी हो गया, बिहार का भी और भगवा तक का, लेकिन बोकारो पीछे था। बोकारो का भी 10 दिन पहले 15 दिन पहले नोटिफाई हो गया। यहीं पर हम गांव में गए थे 6 महीना पहले भी और 3 महीना पहले भी गए थे, क्योंकि वहाँ लोगों को जागृत करें तो इस रोड को बना दें, ये बनाने में सुविधा होगी और लोगों को जानकारी भी मिले, क्योंकि ये बहुत बड़ा कायाकल्प होगा, अपने आप में शीर्षण बहुत होगा। ये हर्बल गार्डन, ये राष्ट्रपति भवन, आप गूगल में देखेंगे तो ये फ़ोटो जब मिलेगा तो राष्ट्रपति भवन हर्बल गार्डन का भी मिलेगा, ये उन्हीं का ही लोगों से। और ये राष्ट्रपति जो थे जब यहाँ आए थे बनने से पहले, तो हमने ही इस प्रपोजल दिया था। हर्बल बैंक यहाँ का अभियान 4 साल चलाया था, 2 साल। उसके बाद समरेश दादा को हमने अभिनंदन में दिया था हाई में, तो अभिनंदन मंत्री बनने के बाद चंदन तैयारी में लगाए और उसी को देखने आए थे ये चेयरमैन काउंसिल साइंस के देते। और जब इनका बहुत बड़ा था जो अपने इंडिया का जो वैल्यू है, नॉलेज है, उसको उपयोग करें, आत्मनिर्भर बनाएं, विदेश पर न हो पर उन्होंने सबसे पहले हर्बल गार्डन लगाया। तो शुरुआत बोकारो से हुई, इसीलिए इसमें है हर्बल कॉर्नर सोर्स बोकारो। इसकी चर्चा लेकिन आज तक किसी ने नहीं की, जो कलाम साहब ने जो लगाया, तो उस समय में इसको पूरा देश विदेश में वो जागृति करने के लिए दिए, जिसको और प्रचार प्रसार हो। लेकिन वो नहीं हुआ। जब अभी कोरोना का हुआ तब इसका महत्व पता आया है, तो अभी हम हर्बल केंद्र यहाँ हर्बल सिटी बोकारो बने हुए। बांस का जैसे कहा, बांस अनेक उपयोग होने जा रहे हैं। अब आगे आने वाले समय में स्टील के बदले बांस का उपयोग होगा और बांस जैसे ड्रोन का बहुत सा उपयोग होगा, वैसे ही बांस का होगा। चारकोल बनेगा, मकान बनेगा। अभी 30% बांस का उपयोग छत की ढलाई में होने जा रहा है। तो इस तरह से अभी इसका होना चाहिए था, जिसमें रोजगार, अगर नौकरी नहीं मिली सरकार की, तो इस योजना नेशनल बम्बू मिशन का यहाँ एक भी स्कीम नहीं हुआ था। इसी स्कीम को फिर हम लोगों ने किया, तो 2D में शुरू हो गया, जहाँ मशीन भी आएंगे। और इसका हमने होबनो करके, सुकुमार हैं, पूरे वर्ल्ड के लेवल के हैं इंडिया के, उनको हम बुला रहे हैं जनवरी में। वो आएंगे और यहाँ पर एक सेंटर स्टार्ट होगा इसका बांस का। तो अभी चलिए, इतना कहने के बाद अभी आपको एक नया साल आ रहा है, 30 तारीख है, और उसमें हम ये सूर्य की तरह हम इस बोकारो में, खुशहाल बोकारो के समय में हम अर्पित कर रहे हैं। जो 2023 जो है, जो मिलेट ईयर हो रहा है यूनाइटेड नेशन इंडिया के प्रपोजल्स पर, और इंडिया ही इसकी तैयारी सब स्टेट और सब जगह हो रहा है। और उसी में एक सत्येंद्र यादव हैं जो यहाँ वर्ल्ड लेवल के हैं इंडिया के, वो हर एक जगह स्टेट में गए हैं और वहाँ पर प्रोग्राम बना है, वो आएंगे बोकारो। और ये मिलेट जो बाजरा है मेरे हाथ में, आप देखेंगे, ये बाजरा सभी जानते हैं। बाजरा जो हम लोग बच्चे थे तो इसकी रोटी वगैरह मजदूरों को दिया जाता था, और कभी कभी हम लोग खाते थे। मरुआ हो, बाजरा हो, तीसी हो, या फिर ये हो, इस तरह के मिलेट जो हैं
7-8 प्रकार के मोटे अनाज वाले, ये आज स्वास्थ्य के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और ज़्यादा उपज के लिए, फ़ायदे के लिए ज़रूरी हो गया है। तो इसका 1 जनवरी से यहाँ लॉन्च होगा पूरे वर्ल्ड में, जो अपने ये भी होगा इंडिया में हर एक स्टेट, लेकिन इसमें बोकारो पीछे है। अभी तक इसके बारे में न चर्चा हुई है बोकारो में और न ये कर रहे हैं जिसमें क्या होगा। तो ये कारण है जो कि ये जो प्रबुद्ध वर्ग है सोसाइटी, इतना भरा पड़ा यहाँ प्रतिभा है बोकारो में, रिटायर्ड है, एक्सपीरियंस है, जो कोई भी क्षेत्र इंडिया का नहीं है जिसमें या विदेश में जहाँ कि हमारे लोग नहीं है, एग्रीकल्चर हो या कोई भी हो, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि पारदर्शी व्यवस्था शासन नहीं चाहते हैं, वो प्रबुद्ध वर्ग से नहीं मिलना चाहते हैं। और यही चीज़ मोदी जी एक नहीं 1000 बार जन्म लेंगे, लेकिन फिर भी जब तक वहाँ के शासन व्यवस्था और सांसद और विधायक जब तक ये सबका साथ लेकर के खुले मन से नहीं लेकर के चलेंगे, तो कोरोना से हुई क्षति को भरपाई सिर्फ सरकार के पैसे से नहीं हो सकती है। तो चलिए हम आपको ये दिखाए हैं, इसके बाद जल्दी से हम आपको इसका एक जो आज ये भुजा हुआ क्या कहते हैं लावा, वो आज हम लोग लेंगे, आज दिखा देते हैं। आइए ये है हमारा ये खुशहाल बोकारो का केंद्र, जो हम लोग वही 2 अप्रैल को जब बोले थे डायरेक्टर अमरेंद्र प्रकाश 5 का अफसर बनाएंगे, तो उसी दिन से हम लोग 7 मई को यहाँ एक आयोजन किए थे इसी पर चर्चा करने के लिए, जो कि क्या क्या किया जाए। और उसी दिन से एक करो या मरो या डेडिकेटेड होकर जो उन्होंने कहा सामाजिक संस्था को भी सहयोग करना चाहिए, तो हम लोग अपना कर्तव्य समझते हुए दिए थे, जिसमें मिथिला महिला समिति, मिथिला सांस्कृतिक परिषद में उपस्थित हुए थे डायरेक्टर साहब, उसठघरिया, फिर ये काली पूजा ट्रस्ट, ऐसे ही कर करके जितने भी थे सब लोग हम लोगों ने तय किया क्योंकि इसको हम लोग उस कमिटमेंट में साथ आगे बढ़ करके करें, जिससे कि बोकारो एक टॉप शहर बने और यहाँ के आसपास लोगों को, ग्रामीणों को भी हो। तो यही खुशहाल बोकारो अभियान, चलिए खुशहाल बोकारो अभियान हम लोगों ने शुरू किया था। और आज आपको जैसे बाहर में दिखा दिया, जिस 8 महीने में जो मुख्य था ये रुका हुआ, वो अब हो गया। और ये है हमारा हर्बल वाला, ये हर्बल वाला है, ये हर्बल वाला है जो आप पहले भी देख चुके हैं। ये करीब 60 प्रकार का मेरे पास है, जो 1998 से लेकर के 2005 तक जो हमने काम किया था, जो पेट्रोल में 15 जाते थे, हमने समरेश दादा को दिया था प्रपोजल, यही काम करके गांव घर में और एक बारी कोऑपरेटिव के सामने में LH में बना करके हर्बल बैंक जो लाखों का रुपये का हम बीज वगैरह पौधा ले करके और ज़मीन ये कर करके दिए थे। ये 2 साल पहले जो बांस की बात बता रहे थे, यही बैम्बू मिशन का है, जो हम 2 साल पहले ही शुरू किए थे, वो कोरोना में थोड़ा कम हुआ था, फिर से ये लाए हैं, इसका उगाए हैं यहाँ अंजनी सिन्हा के टी गार्डन में। और उसके बाद ये हमारे केंद्र में, खुशहाल बोकारो केंद्र में लगा हुआ है, जो त्रिपुरा और वहाँ से आया है। चलिए आइए, अभी आइए जल्दी आइए। तो अभी हमने जो कहा, ये जो अभी हमने आपको कहा, जो आज हम ये अर्पण करते हैं इस बाजरा को, क्योंकि 2023 जो है से होने जा रहा है मिलेट का, और उसमें बाजरा सबसे प्रमुख है, जो मोटा दाना पहले होता था। इसी मोटा दाना के अधिक से अधिक उत्पादन यूएनओ की तरफ से 2023 वर्ल्ड में बनाया जाएगा, और भारत इसमें सबसे अधिक आगे बढ़ के किया है, उपज होना है। और सब शहर जो अफ्रीका वगैरह में होता है, उसको ले करके पूरे देश में, पूरे विश्व में इसके खाद्य अनेक प्रकार के टेस्टी स्वादिष्ट भोजन बनाए जा रहे हैं, जिससे लोग पुनः इसको एडॉप्ट करें। और कई शहर में एक इस कंपटीशन हो गया है, कई एजेंसी ऐसे हैं, सोसाइटी, जो अनेक तरह के स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं। ये है बाजरा, और ये है बाजरा का ये लावा। चलिए, ये है बाजरा का लावा। तो हम आपको ये लावा दिखा रहे हैं और ये अनाज दिखा रहे हैं बाजरा का। और इसी लावा को पहले ये लिया जाता है, लिया जाएगा, और इसी से बाजरा से अनेक प्रकार के, अनेक बाजरा और जो है मरुआ, तीसी या ये सब जो रागी, उस सब को लेकर के अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन अभी इंडिया में बनना शुरू हुए हैं। कई लोग यहाँ, हर स्टेट में एक फोरम है, कमेटी है, तो बोकारो में नहीं है, तो हम लोग इसकी 2023 में
1 जनवरी के बाद इसको भी शुरू करेंगे। और ये अधिकारी और सबका साथ लेकर के, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको साथ लेकर के इस मिलेट को ग्रामीण क्षेत्र में, जब 24 जनवरी को हम उद्घाटन करेंगे ग्रामीण क्षेत्र कालापथ हैदराबादी में, जो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स में, तो उससे उस माध्यम से वहाँ फिर इसको कंपेन करेंगे, अधिक लगवाएंगे और यहाँ बेस्ट क्वालिटी ला करके डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करेंगे। जोहार, जय हिंद।